Hello everyone and welcome back to Code with Riaz. In today's lecture we'll be starting with binary subtraction. Now binary subtraction में क्या होता है? For example, there is a number 7 and I have to do 7 minus 4. This will give me 3 as an answer in the decimal format. ठीक है, ये अभी हमने किस में सॉल्व करा है? हमने इसको सॉल्व करा है डेसिमल फॉर्मेट में. अगर मुझे सेम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है इन द बाइनरी तो वो हम कैसे करेंगे? 7 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे इट वुड बी 111 एंड 4 को रिप्रेजेंट करेंगे इट वुड बी 100. अब यहाँ पर हमको क्या करना है? माइनस परफॉर्म करना है. नाउ जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द आंसर. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज वी हैव टू टेक द वनएस कॉम्प्लीमेंट. वनएस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसका लेना होता है, बात करते हैं. जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं जिस नंबर को, उसका हमको क्या लेना पड़ता है? वनएस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 7. तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज दिस नंबर, इसका हम ले लेंगे वनएस कॉम्प्लीमेंट. बाइनरी के अंदर जब हम वनएस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर तो हमको 1 लिखना है और जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पर हमको क्या लिखना है? 0 लिखना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बिट दैट इज 1. अगर मैं इसका वनएस कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 0. सेकेंड में 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1. थर्ड में 0 लिख रखा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1. सो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने 4 का वनएस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ले लिया है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लिख दो यहाँ पर 111. अब यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं एडिशन विद द वनएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास है 0 1 1. इन दोनों नंबर्स को हम करने वाले हैं ऐड. सो स्टेप नंबर 2 इज वी हैव टू ऐड प्लस माइन्यूरेट. ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. जब हम ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा? जब भी हम 1 + 1 करते हैं इन द बाइनरी तो हमको क्या मिल रहा होता है? हमको मिलता है 10 वेयर दिस 1 इज द कैरी. तो यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड यहाँ पर लिखेंगे 1. ठीक है, अब हमने ये कर लिया. नाउ वील डू द एडिशन ऑफ दिस 1 एंड दिस 1. जब हम 1 + 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 10. उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 1 एज एन आंसर. तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे अपने पास 1 कैरी हो जाएगी. नाउ 1 + 0 जब करोगे तो आपको मिलेगा आंसर एज 1. व्हेन यू विल एट दिस 1 जो कि हमें इन दोनों के एडिशन से ऑब्टेन हुआ है, दिस 1 एंड दिस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 10. बिल्कुल से बात है. तो 0 तो अपन यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ पर जो अपने पास 1 है वो एज अ कैरी फॉर्मेट यहाँ पर अपन को शो हो रहा होगा. स्टेप नंबर 3 क्या आता है अपने पास? अगर हमारे पास कोई भी कैरी आती है, इफ देयर इज एनी कैरी देन वी हैव टू ऐड द कैरी. हमें क्या करना है? कैरी को ऐड करना है, ना कि आगे लिखना है. तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली कैरी आई है. अब जो मेरे पास आंसर ऑब्टेन हुआ है वो तो इतना ही है, उसके साथ ये तो कैरी आ रही है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना ये आंसर लिखेंगे 0 1 0. उसमें जो कैरी आई है उसको हम कर देंगे ऐड. तो जब आप इस कैरी को ऐड करोगे इट वुड बी 1 + 0 विल गिव यू 0 विल गिव यू 1. दिस इज 1 एंड 0. तो जब हम 0 1 1 को डेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3. एंड यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा था कि जब हम 7 - 4 करते हैं वी गेट द आंसर एज 3. तो इस तरीके से आप बाइनरी के अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे मुझे करना है 4 - 2. 4 - 2 अगर करेंगे तो मुझे आंसर 2 मिलने वाला है. बाइनरी में इसको करेंगे सो 4 को हम लिखते हैं 1 0 0. 2 को लिखते हैं 0 1 0. ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर को हम बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जब भी माइनस करेंगे तो इस नंबर का हम क्या लेने वाले हैं? वनएस कॉम्प्लीमेंट लेंगे. जिस नंबर में से माइनस करना है उसका अपन वनएस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. इसका वनएस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा? इट वुड बी 1 0 1. 0 को 1 बना दिया और 1 को 0 बना दिया. ठीक है, ये आंसर आ गया. स्टेप नंबर 2 क्या आएगा अपने पास? अपन को 1 0 0 में ऐड करना है दिस माइन्यूरेट 1 0 1. इनको जब ऐड करोगे तो 0 + 1 विल गिव यू 1. 0 + 0 0 एंड 1 + 1 करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1 0. तो यहाँ पर तो 0 लिख दोगे प्लस हमारे पास ये जो 1 है ये कैरी आ जाएगी. थर्ड स्टेप में हमको क्या करना होता है कि अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो रही है
ज़रूरी नहीं है कि हर केस में अपने पास कैरी आएगी, लेकिन जिस भी केस में अपने पास कैरी आती है तो उसमें हमको उसको आंसर के अंदर ऐड कर देना। तो 1 + 1 करोगे इट वुड बी 0 एंड यहाँ पर आएगा 1, तो इन दोनों को ऐड करोगे इट वुड बी 1 एंड इसको करोगे तो अपने पास क्या आंसर आया 0 1 0, जिसको डेसिमल में चेंज करोगे सो इट विल बी एज 2। 4 - 2 विल गिव यू 2 इन द डेसिमल ऑल्सो, एंड जब आप बाइनरी में सॉल्व करोगे तब भी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा 2 ही मिल रहा होगा। लेट्स डू वन क्वेश्चन. The question is given as subtract 1011 that is given in the binary format from 1101 using 1s complement method. अब यहाँ पर हम 1s की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब भी हम बाइनरी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं. फर्स्ट इज द 1s कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज द 2s कॉम्प्लीमेंट. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं 1s कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, बाद में हम 2s कॉम्प्लीमेंट को भी अच्छे से पढ़ेंगे. सो द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर. हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपन ये वाला नंबर लिखेंगे, उसमें से मुझे ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 1011. एंड क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है दैट यू हैव टू यूज आइदर 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट, तो आप किसी भी मेथड को लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इसका जब आप 1s कॉम्प्लीमेंट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0 1 0 0. 1 को 0 बना देंगे एंड 0 को 1 बना देंगे, सो यू विल गेट द आंसर एज दिस. अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे माइन्यूरेट. 1 1 0 1 प्लस 0 1 0 0. इन दोनों के एडिशन से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी 1 + 0 विल गिव अस 1, 0 + 0 0, 1 + 1 विल गिव 0 एंड 1 इज एन आंसर. यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको एक कैरी जनरेट होगी यहाँ पर. अब आपको कैरी यहाँ पर सीधा नहीं लिखनी है, आपको ऐड दिस कैरी. तो यहाँ पर हम कैरी को ऐड कर देंगे. 1 + 1 विल गिव अस 0 एंड यहाँ पर कैरी आएगी 1. 1 + 0 करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1 0 एंड दिस विल बी 0. तो जब आप इसको डेसिमल के अंदर चेंज करोगे द आंसर वुड बी 2. तो आपके पास जो ये इसका आंसर आया, आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दीज बोथ नंबर्स इनटू द डेसिमल फॉर्मेट. डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगर आपका आंसर 2 के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि आपने आंसर सही से करा है. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन इज गिवन बाय 1 1 1 1 0 1, जिसको आपको माइनस करना है 0 1 1 1 0 1 0. ठीक है, इसमें से आपको ये वाला नंबर माइनस करना है. तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. 1s कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 1, देन 3 × 0 0 0 0, देन 1 0 1 1 0 1. एक बार में ही हमको नहीं लिखना है, हमको दोबारा से क्रॉस चेक भी करना है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन भी हो सकता है. ठीक है, ये हमने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया. अब क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर लेंगे. 5 × 1 0 1, इसको ऐड करेंगे 1 0 0 0 एंड 1 0 1. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे. 1 + 1 विल गिव यू 1 0 0 यहाँ पर एंड अपने पास एक कैरी जनरेट हो गई यहाँ पर. ठीक है, 0 + 0 करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0. 0 को जब 1 से ऐड करोगे द आंसर वुड बी 1. 1 + 1 करोगे अगेन सेम आंसर आएगा, अगेन वही सेम आंसर. ऑल्सो दिस जब यहाँ पर करोगे तो भी यहाँ पर अपने पास 1 कैरी आ जाएगी. जब हम 1 + 1 को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1 0, जिसके अंदर अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1 1. तो 1 तो यहाँ पर लिख देंगे और अपने पास ये क्या हो जाएगी, कैरी जनरेट हो जाएगी. इसको यहाँ पर लाकर ऐड कर दूँ, 1 + 0 विल बिकम 1. बाकी सारे टर्म्स जो भी हैं वो अपने पास एज इट इज अपन लिख लेंगे. एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. 0 + 1 1, देन 1 एज इट इज आया, देन 4 × 0 एंड यहाँ पर अपने पास जो 1 था वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो 1s कॉम्प्लीमेंट में तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई भी डाउट होगा. अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में दे रखा होता है, तो वो भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. कैसे, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 4 8 16 32 एंड 64. ठीक है, अपने पास यहाँ पर 7 बिट्स है तो अपन ने 7 तक का यहाँ पर मेंशन कर दिया.
तो जब यहाँ पर लिखोगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 1 0 0 0 0 एंड लास्टली 1, तो यू विल डू एज 64 प्लस 2 प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67 टू द बेस ऑफ 10। दैट मीन्स कि अगर आप इस नंबर को डेसिमल में चेंज करते हो तो इस नंबर का क्या मतलब है, इट इज इक्विवेलेंट टू 67। तो ये तो हमने कर लिया बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग द 1s मेथड, 1s कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया यहाँ पर। अब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हैविंग द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट, नाउ वी विल बी डूइंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग द 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसको एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अपन को क्या करना है, अपन को ये परफॉर्म करना है। जब भी आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो तो प्लीज़ एनालाइज करना है कि अपन को कौन से नंबर में से कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपन को इसका लेना पड़ेगा 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब भी 2s कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो सबसे पहले अपन 1s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देन अपन 2s कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं उसका। तो उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, 0 1 0 0। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बोल रखा है कि आपको इसका 2s कॉम्प्लीमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम स्टार्टिंग में ही जैसे ही 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होता है वैसे ही अपन इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे, ऐड 1। ठीक है, 1 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 0 + 1 1 0 1 0। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये है 2s कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे जिस नंबर में से अपन को सब्ट्रैक्ट करना था एंड दिस नंबर जो कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो 1 + 1 विल गिव यू 0 एंड 1 एज द कैरी, इट विल बी 1 0 एंड 1। यहाँ पर अपने पास अब क्या हो रहा है, कैरी जनरेट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास कैरी जनरेट हो रही है। 2s कॉम्प्लीमेंट एंड 1s कॉम्प्लीमेंट में यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट में तो जो कैरी आती है उसको हम ऐड कर देते हैं एंड में, लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट में अगर हमारे पास कैरी आ रही है सो हमें उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड मतलब इग्नोर कर देना है, हटा देना है, उसको हमको मानना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0 0 1 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि लास्ट में जो हमारे पास कैरी आती है 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसको हमको डिस्कार्ड करना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर ही 2s और कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते समय 1 को ऐड कर दिया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कैरी आती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर कैरी नहीं आती है तो हमारे पास जो आंसर आता है वही अपने पास इंटैक्ट रहता है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये जो अपने क्वेश्चन लिखा ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज 1 0 1 1 0 1 एंड ये बाइनरी में हमको गिवन है ऑफ कोर्स। एक और 1 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2s कॉम्प्लीमेंट को यूज कर ही इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करने वाले हैं 1s कॉम्प्लीमेंट में। इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके यू विल गेट द आंसर एज 0 1 1 0 0 1। 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 1 + 1 इट वुड बी 0 एंड 1 1 0 1 1 0। तो ये अपने पास क्या बन गया, 2s कॉम्प्लीमेंट अपने पास यहाँ पर आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इस नंबर को इस नंबर से ऐड करने वाले हैं। जब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 0 1 1 0 1 एंड दिस नंबर 0 1 1 0 1 0। ठीक है, इसको ऐड करोगे आप 1 + 0 विल गिव 1 1 1 एंड 0 1 1। इसका आंसर करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा एंड यहाँ पर अपने पास लास्ट में वापस से एक कैरी जनरेट हो रही है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कार्ड द कैरी। तो अपने पास जो आंसर आया वो ये आंसर आया, दैट इज 0 0 0 1 1 1, जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर कर देखोगे यू विल गेट द आंसर एज 4 + 2 + 1, दैट वुड बी 7।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा 7 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करके देखते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनरी सब्ट्रैक्शन. So yeah, that was all for today. We'll be discussing octal subtraction, decimal subtraction and hexadecimal subtraction in the next lectures. वो भी बहुत ज़्यादा important है. So yeah, subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. And if you are facing any issue regarding the binary subtraction or any other topic, feel free to comment down below and I'll try to take up the topic. Thank you so much.